नमस्कार बच्चों आज आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में पाठ 4 संज्ञा को पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 23 ओपन कीजिए। अब मैं इसमें आपको आप लोग देख रहे हैं इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हम इसको पहले पढ़ते हैं। सुगंधा अपनी कल्पना चाची से मिलने आगरा गई। सुगंधा का भाई सुयश भी उसके साथ गया। चाची की छोटी बेटी श्रेया के साथ उन्होंने खूब बातें की। सब लोग मिलकर ताजमहल की सुंदरता देखने गए। बाद में सबने होटल में इडली डोसा खाया। अब जो हमने ये गद्यांश पढ़ा है उसके बारे में समझिए। इस गद्यांश में दिए गए रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम है। आप लोग देख रहे हैं इस गद्यांश में कुछ रंगीन शब्द दे रखे हैं, ब्लू कलर से कुछ शब्द दे रखे हैं, तो वो क्या है, किसी न किसी चीज के नाम है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध करा रहे हैं। और वो किन के नाम है, किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, किसी विशेष वस्तु के नाम है, किसी विशेष भाव का नाम है। तो ये क्या कर रहे हैं, उनका बोध करा रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गए, संज्ञा हो गए। व्यक्ति कौन कौन है आप लोग ने पढ़ा है, ये गद्यांश में आपने देखा व्यक्ति कौन कौन है, सुगंधा, कल्पना, सुयश, श्रेया। स्थान क्या क्या है, आगरा, ताजमहल, होटल। वस्तु कौन कौन सी है इस गद्यांश में, इडली, डोसा। और भाव क्या है, सुंदरता। इस प्रकार के नाम को ही व्याकरण में क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। तो हम स्टूडेंट संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने समझा कि संज्ञा हम किसको कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आपका नाम, मेरा नाम, आपके विद्यालय का नाम, ये सारी क्या है, संज्ञा है। जो चीज हम खाते हैं, खाना नहीं, जो चीज हम खाते हैं जैसे कि रोटी है, ये क्या है, संज्ञा है। हम पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े क्या हो गए, संज्ञा हो गए। अब हम क्या करते देखते हैं, पढ़ते हैं संज्ञा के वेद। तो आपकी बुक में संज्ञा के 3 वेद दिए गए हैं। कितने वेद हैं, संज्ञा के 3 वेद। संज्ञा के वेद, संज्ञा के कितने वेद हैं, 3। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, फर्स्ट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक कौन सी होती है और भाववाचक कौन सी होती है। पेज नंबर 24, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष, ये क्या है, किसी विशेष का बोध कराएंगे। विशेष वस्तु, स्थान या भाव का जो बोध कराएंगे उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहले उदाहरण में आप लोग देखेंगे, कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार क्या है, किसी विशेष
जगह का नाम है, किसी विशेष इमारत का नाम है, इसीलिए ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरे उदाहरण में आप लोग देख रहे हैं, विराट कोहली क्रिकेट के चमकते सितारे हैं। विराट कोहली क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से तीसरे उदाहरण में, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है, एक विशेष नदी का नाम है, तो इसलिए गंगा क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं सेकंड दूसरे प्रकार पे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जो शब्द एक ही तरह के प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। एक ही तरह की, यहाँ तो विशेष था, लेकिन यहाँ क्या है, एक ही तरह के प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़ पर, पहले उदाहरण में आप लोग देख रहे हैं, पहाड़ पर बर्फ जमी है। पहाड़ पर बर्फ जमी, किस पे बर्फ जमी है, पहाड़ पे। तो कोई भी पहाड़ है, पहाड़ में कोई भी पहाड़ आ सकता है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी आ सकता है, कोई भी पहाड़ आ सकता है, इसीलिए पहाड़ क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। दूसरे उदाहरण में आप लोग देख रहे हैं, घोड़े दौड़ लगा रहे हैं, तो घोड़े में बहुत से घोड़े आ गए और कोई भी घोड़ा आ सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई विशेष घोड़े का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से पंडित ने पूजा कराई, तो यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, केवल पंडित लिखा हुआ है, इसलिए पंडित क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार पे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द गुण, दशा, स्थिति, भाव या विशेषता का बोध कराते हैं। जो शब्द गुण, दशा, भाव, गुण, दशा, स्थिति का बोध कराते हैं, ये क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि गीतिका और वैभवी के बीच मित्रता थी, तो उनके बीच क्या है, मित्रता है, तो ये क्या है, भाव है, तो इसलिए मित्रता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार दादी माँ की बोली में मिठास थी, इसमें क्या था, दादी माँ की बोली में मिठास थी। मिठास, क्या हम मिठास को छू सकते हैं, ये स्थिति के मतलब उसकी कंडीशन बता रहा है, उसका भाव बता रहा है। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो मिठास को केवल हम महसूस कर सकते हैं, ना कि हम छू सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। अब क्या है, पेज नंबर 25 पे आइए आप लोग। विशेष, विशेष में क्या दे रखा है बेटा, ये तो इनके 3 मुख्य प्रकार थे। अब आते हैं, संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको समझते हैं हम। संज्ञा के 2 अन्य भेद, देखिए, पहला है समुदयवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। समुदयवाचक में क्या है, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव स्वरूप हिंदी व्याकरण में समुदयवाचक और द्रव्यवाचक को स्थान दिया गया है, ठीक है। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो देखिए, समुदयवाचक क्या होता है, हम इसको समझेंगे। समुदयवाचक, समुदयवाचक संज्ञा, समुदय, देखिए इसमें क्या हुआ, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, जैसे कि कक्षा में क्या है, विद्यार्थी कहाँ होते हैं, कक्षा में होते हैं, तो कक्षा क्या हो गई, समुदयवाचक, ठीक है। इसी तरीके से नेताजी को भीड़ ने घेर लिया, नेताजी को भीड़ ने घेर लिया, तो इसमें नेताजी को किसने घेरा, लोगों ने घेरा, और लोगों को, जो लोग बहुत सारे इकट्ठे होते तो उसको क्या हम बोलते हैं, भीड़, तो इसलिए भीड़ क्या हो गया, समुदयवाचक। तो कक्षा और भीड़ किसके उदाहरण हो गए, समुदयवाचक के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द्रव्यवाचक पे। द्रव्यवाचक इसका दूसरा जो वेद है, अन्य वेदों में द्रव्यवाचक, उसको हम समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए
जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं, उनको द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को मापा नहीं जा सकता, मतलब उनको तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनको मापा तो जा सकता है, उनको तोला तो जा सकता है, लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं को महसूस किया जा सकता है। और भाववाचक संज्ञा क्या है, मैंने बताया था, इनको महसूस करते, जैसे कि मिठास था तो उसको हम महसूस कर रहे थे, खटास है तो उसको हम महसूस करेंगे, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। अब हम क्या समझेंगे, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा जो होती है बेटा, वो 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, आप लोग बुक में पढ़ेंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। पहले क्या बनेगा, जातिवाचक से हम भाववाचक बनाएंगे। जातिवाचक में जैसे देव है तो देव में कोई भी देव आ जाएगा, कोई भी देवता आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक है, तो इसका भाववाचक क्या बन जाएगा, देवत्व। ऐसी पशु, पशु में कोई भी आ जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा, पशुत्व। मानव, मानवता। दोस्त, दोस्ती। तो इस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं को बनाएंगे। अब दूसरा किस तरीके से बनाते हैं हम भाववाचक संज्ञा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। कुछ विशेषण शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। जैसे कि भला, भला क्या है, विशेषण है, तो इसकी भाववाचक क्या हो गई, भलाई। बुरा क्या है, विशेषण है, तो इसकी क्या हो जाएगी, बुराई। विनम्र, विनम्रता। इसी तरीके से मधुर, मधुरता। तीसरा किस तरीके से हम बना सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम क्या है, आप, एक, तो आप से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, आपा, एक, एकता। इसी तरीके से हम चौथा किस तरीके से बना सकते हैं, क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे कि जीतना, जीतना क्या है, क्रिया, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, जीत। इसी तरीके से हंसना, हंसना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, हंसी। भूलना, भूलना से क्या बनेगी, भूल। तो हम जो भाववाचक संज्ञा है वो 4 तरीके से बना सकते हैं, जातिवाचक से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये चैप्टर, ये जो संज्ञा पाठ मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।